जब ऐसी टीमों के खिलाफ जीत जाएं तो भाई लोगों चिंटू चमन चिंटू आके कहते हैं अबे जिम्बाब्वे ही तो थी, इतना भी क्या उछल रहे हो। और जब ऐसी टीमों के खिलाफ हार जाएं तो सबसे ज्यादा थू थू भी यही करते हैं आके, अबे इनसे भी हार गए। मतलब इस तरीके से माहौल है। और भाई लोगों कल 90 रनों से इंडिया जीती थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, लाइव चलते चलते मैं ये कह के गया हूं छाती ठोक ठोक के 90 रनों से हारे हैं, 90 रनों से हारे हैं। डिप्रेशन ऐसा कुछ नहीं है, आदत पड़ गई थी ना हारने की, तो जीतने की आदत ही भूल गए थे भाई, जीतना ही भूल गई थी ये टीम। लेकिन भाई लोगों होना यही चाहिए था जो हुआ है। बहुत बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई सबको। इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीती और 3-0 से ही जीतना बनता था। इसमें विचार ये है, पूछने वाली बात ये है, यस और नो करके एक बात बताइए भाई लोगों, अगर वैभव सूर्यवंशी का इंपैक्ट इस सीरीज में नहीं रहा होता और ईशान किशन की वो एक अच्छी पारी ना रही होती, तिलक को भी जोड़ सकते हो तुम, ईशान एंड तिलक का, तो क्या इंडिया ये सीरीज 3-0 से जीत सकती थी? बाकियों के भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे, लेकिन मैं अभी स्पेसिफिक सिर्फ 2 बंदों को लेके बात कर रहा हूं यहां, ईशान एंड वैभव सूर्यवंशी। क्या इन दोनों के इंपैक्ट के बगैर, मतलब इंपैक्ट मतलब वो एक 80 रनों की जो पारी खेली हमारी बछड़ी ने दूसरे मैच में, या फिर वैभव सूर्यवंशी के इंपैक्ट के बगैर क्या इंडिया ये तीनों मैच जीत सकती थी? क्या इंडिया ये सीरीज जीत सकती थी? मुझे लग रहा किसी एक मैच में तो हम लोग चैलेंज हो सकते थे भाई। और जिम्बाब्वे जैसी टीम एक मैच में तो सरप्राइज कर सकती है, आयरलैंड जैसी टीम एक मैच में सरप्राइज कर सकती है, बट दोनों में ही हमारी जेएनडी फाड़ देगी ये नहीं पता था भाई लोगों। तो ट्रांजिशन और ट्रांजिशन वाले बाबा दोनों छुट्टी पे थे, और सब लोगों को यहाँ पे थैंक यू वीवीएस लक्ष्मण जी बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज में इतना निश्चिंत होके लड़के खेले हैं और इतना निश्चिंत होके हम लोगों ने मैच देखा है कि कोई चिंता वाली बात नहीं थी। बिल्कुल ये नहीं था कि यार तीसरा विकेट गिरा है, पता नहीं भैंस क्या का गला कौन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब अपना अपना नंबर, अपने नंबर के हिसाब से आए हैं। हालांकि तीनों मैचों में चेंजेस रहे हैं, प्लेइंग 11 सेम नहीं खिलाई गई है। एक चीज से मैं थोड़ा सा यहाँ पे दुखी भी रहूंगा, या फिर मैं ये भी सोचूंगा कि लेके क्यों गए थे, शायद एग्री भी करेंगे लोग। प्रभ सिमरन को इस मैच में खिला लिया जाता तो बढ़िया हो जाता। इस वजह से नहीं कि वो पंजाब की टीम से खेलता है, ये कारण नहीं है भाई। देखिए देश के बारे में सोचा करें आप लोग। अगर इस मैच में ईशान को रेस्ट दे दिया जाता, क्योंकि वो विकेट कीपर है, विकेट कीपर ही की मैं बात कर रहा हूं, प्रभ की भी आने की, और ईशान भी विकेट कीपर है। ईशान किशन को कुछ साबित करने की जरूरत है नहीं किसी को भी। अभिषेक शर्मा तो कर भी नहीं रहा था, अभी तो कह रहा मेरा एल करे रन जिम्बाब्वे के खिलाफ। पिछली बारी एक सेंचुरी बना दी थी, इस बारी मेरा एल बनाए, मैं नहीं बना रहा। विकटें वुकटें लेनी है तो बता दो, ठीक है। तो अगर भाई प्रभ सिमरन को खिला लिया जाता तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाता। पर फिर वही बात है, एक मैच में खिला के तुम उखड़वा भी क्या लोगे? तो फिर इसका मैं ये भी पॉइंट ऑफ व्यू सही समझता हूं। एक मैच में खिला दोगे, फिर उसको बाद में नहीं लोगे, फिर सवाल ये पूछोगे वहां पे क्यों खिलाया था। तो फिर ये भी कारण है। तो जब टीम में सिलेक्शन हुआ था मैंने तभी कहा था, मैं कहा प्रा इन्होंने खिलाना खुलाना है नहीं, मैं कहा चल कोई नहीं, बाकी तू खिंची चल काम, कोई चक्कर वाली गल है नहीं।